एक ऐसा योद्धा पैदा होगा जो अमर होगा। वो अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार गिराएगा। वो योद्धा मरेगा नहीं। तो बागी 4 को लेकर हर वक्त एक्साइट रहने के लिए क्या आपको भी दुनिया भर का मोटिवेशन लगता है? वैसे इंडिया की करोड़ों आबादी को तो लगता है, क्योंकि बागी वालों ने इससे पहले बहुत टॉर्चर किया है और बागी 3 के दौरान पेंडेमिक था, तो उसने जो कमाई की थी उससे नाडियाडवाला का मन नहीं भरा, इसलिए उसने री रिलीज का प्लान बनाया था, पर भगवान ने वो प्लान ड्रॉप करवाया। पर अभी बागी 4 जो थोड़ी सी ही सही पर बीच बीच में हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगाती है, इसलिए सोचा कि अब इस फिल्म के बजट और लोकेशंस के बारे में आपको कुछ बताते हैं। अब 2020 में एक न्यूज आर्टिकल में कहा गया था कि बागी 4 और हीरोपंती 2 की शूटिंग दुनिया भर के 25 देशों में होने वाली है। क्यों भाई, क्या ये कोई वर्ल्ड कप है? खैर, पर हीरोपंती 2 के शूटिंग लोकेशंस में तो बस इंग्लैंड, मुंबई, रशिया, थाईलैंड, अबू धाबी इतने ही नाम सुनाई दिए थे। अब हीरोपंती 2 तो हो गई, पर बागी 4 के लिए अब दुबई डेस्टिनेशन हो सकता है, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, डेजर्ट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कारण एक अट्रैक्शन है। सोचिए, टाइगर यहां छलांग लगाए तो कैसे लगेगा? उसके साथ साथ सिंगापुर की ब्यूटी और उसका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इस एक्शन फिल्म के लिए मैग्नेटिक फैक्टर हो सकता है। यहाँ के आलीशान मॉल्स, बड़े पार्क और सिटीस्केप फिल्म में एक नई चमक और ग्लैमर जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और लंदन जैसे लोकेशंस पर भी शूटिंग करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे मुंबई में इस फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस ऑलरेडी शूट हो चुका है, विले पार्ले के गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में, जो कई सारी फिल्म्स के लिए एक कॉमन प्लेस है, क्योंकि यहीं पर सिंघम अगेन के भी कुछ एक्शन सीन्स शूट हुए थे। किसी का भाई किसी के जान के एक्शन शॉट्स हुए थे। तो टाइगर श्रॉफ, जो कि बागी सीरीज का स्टार एक्शन होते हैं और एक्शन जो बागी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसे लेकर एक जबरदस्त सीक्वेंस वहां शूट किया गया है। तो मतलब बागी 4 की शूटिंग लोकेशंस में मुंबई शामिल है। चलो, ये तो हो गई बागी 4 के लोकेशंस की बात। अब थोड़ा बजट पर भी आते हैं। तो अगर बागी सीरीज पर ध्यान दोगे तो बागी का बजट 35 करोड़ था, जिसने 125 करोड़ का कलेक्शन किया। बागी 2 ने 59 करोड़ खर्च किए थे और 254 करोड़ का कलेक्शन किया, और बागी 3 का बजट 80 करोड़ था, जिसने 135 करोड़ का बिजनेस किया। तो देखा जाए तो इस तरह से फ्रेंचाइजी आगे बढ़ रही है, बजट भी बढ़ रहा है, और अब तो बजट बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वायलेंस और एक्शन बेस्ड फिल्म्स के लिए आजकल ज्यादा बजट ही चाहिए होता है। तो ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि अपकमिंग फिल्म का बजट 250 करोड़ के आसपास हो सकता है। वैसे साजिद नाडियाडवाला के लिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, पर अब तक की बागी सीरीज में ये बड़ा आंकड़ा तो है, और इस बजट को मद्देनजर रखते हुए एक्शन शॉट्स, फॉरेन कंट्रीज में शूटिंग और कुछ मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा सकता है। वैसे बागी 4 को हर हालत में टाइगर के करियर की गेम चेंजर बनना है, और उनके फादर फिगर नाडियाडवाला के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की तो जैकी दादा को वो क्या मुंह दिखाएंगे? वैसे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.